क्लियर टॉपिक यूनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो गाइस, मैंने जो सीरीज़ चलाई थी 50 डेज़ की, उसका मॉक टेस्ट की 8वीं सीरीज़ है, जिसमें मैं लगातार टेस्ट अपलोड कर रहा हूं। अगर आपने नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में बनी है, जाके देख लेना पूरी प्लेलिस्ट। ओके। दूसरी बात ये कि मैंने एसएससी जेई 2019 की पूरी पेपर मैकेनिकल के अपलोड कर रखे हैं, जो ना तो गूगल पे मिलेंगे ना ही आपको यूट्यूब पे मिलेंगे। तो उसकी प्लेलिस्ट भी बना रखी है, मैंने देख लेना। ओके। और ये अपना यूपी ट्रिपल सी जेई 2015 का पेपर है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपी ट्रिपल सी जेई अब एग्ज़ाम कराना स्टार्ट कर रहा है, तो जेई का भी आप जल्दी हो सकता है। इसलिए आप जेई की तैयारी जारी रखें और प्रत्येक मॉक टेस्ट को ज़रूर दें। और मैंने सब में 125 क्वेश्चन ही कराए हैं, जो एसएससी जेई और यूपी ट्रिपल सी जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइज, उसकी प्लेलिस्ट जरूर देखना, जो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये देखिए 2015, ओके, 27/12 को हुआ था। पहला क्वेश्चन, फिजिबल प्लग फॉर अ स्टीम बॉयलर इज एन एलॉय कंसिस्टिंग ऑफ बिस्मथ लीड एंड टिन। ओके, यानी भाप बॉयलर का जो है गलन जो होता है, उसमें क्या क्या होता है, बिस्मथ और टिन और शीशे का बना होता है। ये देखिए, जो ओवर हीटिंग से हमारी रक्षा करता है। इसका सॉल्यूशन देखिए कितना बढ़िया दे रखा है। सही है। ये हो गया अपना न्यूमेरिकल। देखिए, 1 टन ऑफ रेफ्रिजरेटर एक इक्विवेलेंट, तो इसका आंसर है ए 3.5 किलोवाट। तो जो है 1 टन रेफ्रिजरेटर क्या होता है, 1 टन रेफ्रिजरेटर 24 घंटे में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 किलोग्राम बर्फ के पिघलने पर उत्पन्न ठंडक प्रभाव है। तो देखिए, एक TR मतलब टन ऑफ रेफ्रिजरेटर जो होता है वो 1400 किलो जूल पर घंटे के बराबर होता है, और 3.5 किलोवाट के बराबर होता है। 210 किलो जूल पर मिनट के बराबर होता है। गाइस, यहाँ 210 किलो जूल पर सेकंड मत कर देना, यहाँ मिनट होता है। और अपना COP RE अपॉन रेफ्रिजरेटर का RE अपॉन W होता है। COP HP होता है 1 + COP रेफ्रिजरेटर, और COP HP होता है, वो होता है 1 अपॉन ईटा, यानी एफिशिएंसी अपोजिट होती है। सही है, हीट इंजन के। फोर्थ क्वेश्चन, कैल्शियम और मैग्नीशियम के किन लक्षणों के कारण बॉयलर यानी बॉयलर फीड वाटर जो होता है में अस्थायी कठोरता होती है? तो होता है बाइकार्बोनेट्स के कारण। सही है। फिफ्थ क्वेश्चन, इफ द शियर फोर्स इज 0 अलॉन्ग द एट। गाइस, इसमें सॉम के बहुत क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सॉम अपनी पक्की कर लेना। इफ द शियर फोर्स इज 0 along a section the bending moment at the section will be, इसका आंसर है डी, आइदर मैक्सिमम और मिनिमम। यानी शियर फोर्स अगर SF 0 है हमारा, तो BM जो होगा यानी बेंडिंग मोमेंट होगा वो मैक्सिमम होगा और मिनिमम होगा। ओके, ये देखिए TM/dx = F होता है। F 0 रखेंगे तो M मैक्सिमम हो जाएगा। 6th क्वेश्चन, इन इम्पल्स टर्बाइन प्रेशर ऑन द 2 साइड ऑफ द मूविंग ब्लेड्स, इसका आंसर है रिमेन सेम, यानी दोनों पार्श्वों पर जो है दाब समान होता है इम्पल्स टर्बाइन में। आवेग टर्बाइन में चल फलकों के दोनों पार्श्वों पर दाब समान होता है, यथावत रहता है। सॉरी, रिमेन्स है, रिमेन्स सेम। सॉरी गाइस, गलती होगी, रिमेन सेम होगा इसका, ना कि C होगा। सही है, क्योंकि संपूर्ण दाब में कमी नोजल में होती है। ऑल कॉलेमन साइकिल इज, इसका आंसर है रिवर्स जूल साइकिल। ओके, ये देखिए इसका। 8वां, शियर फोर्स ऑन म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन्स आर, इसका आंसर है सीर 0। दो परस्पर लंब समतल पर शियर फोर्स शियर स्ट्रेस का मान समान होगा। PT बराबर P1 - P2/2 sin 2φ - Q cos 2φ। For maximum discharge, ratio of pressure at the exit and inlet of the nozzle P2/P1 इक्वल होता है, वो हमारा होता है C के 2/n + 1 की पावर n/n - 1। गाइस,
आर के जैन और आर एस खुरमी अगर आपने नहीं करी है तो इन दोनों में से कोई एक बुक जरूर कर लें, क्योंकि पूरी यूपी ट्रिपल यही रखी पड़ी होती है इसके क्वेश्चन। 10th, कर्टिस टर्बाइन। कर्टिस टर्बाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसका आंसर है डी, वेलोसिटी कंपाउंड इम्पल्स स्टीम टर्बाइन। 11th, a coil is cut into two halves, the stiffness of cut coils will be, इसका आंसर है डबल। सही है, एक कुंडली को दो बराबर भागों में तोड़ दिया जाता है, टूटी हुई कड़ी के जो स्टिफनेस है वो दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि इक्विवेलेंट के होता है, स्टिफनेस होता है वो बराबर एन के बराबर होता है, एन बराबर भागों की संख्या। 12th, a device used to increase the temperature of steam without raising its pressure is called, इसका आंसर है डी, सुपर हीटर। यानी तापमान को बढ़ाने पर भैया सुपर हीटर ही तो आएगा, जहाँ तापमान बढ़ रहा है वहाँ सुपर हीटर का ही काम है। 13 क्वेश्चन, मैक्सिमम एफिशिएंसी फॉर ए सिंगल स्टेज प्योर इम्पल्स ब्लीडिंग विद नोजल एंगल एल्फा इज, इसका आंसर है कॉस स्क्वायर अल्फा, बी। सही है, टोटी कोण अल्फा वाले एकल अवस्था, ये जो है कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। 14, अ लार्ज सिलेंड्रिकल वेसल वाज सील्ड इन समर, व्हाट इज लाइकली टू हैपन टू इट इन विंटर, तो इसका आंसर होगा बकेल एंड कोलैप्स, यानी सिकुड़ेगा वो। सही है। 15 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ हाई प्रेशर बॉयलर, इसका आंसर है सी, बेंसन बॉयलर। हाई प्रेशर वाला अपना पेंसर, इसके सारे प्रेशर वाले याद कर लेना, हाई प्रेशर और लो प्रेशर बॉयलर। देखिए हाई प्रेशर 200 बार तक होता है, सही है, और 650 डिग्री सेंटीग्रेड इसमें तापमान होता है। एक्सप्रेशन फॉर द स्पेसिफिक एंट्रोपी ऑफ बैट स्टीम इज, इसका आंसर है डी, एस एफ प्लस एक्स एल बाई टी, जहाँ एक्स क्या है अपना डायनेमिक फ्रिक्शन। 17, weakest section of a diamond riveting is the section which passes through, इसका आंसर है ए, वन, यानी फर्स्ट रो में ही हो जाता है। weakest सेक्शन जो होता है फर्स्ट रो में होता है। ये देखिए फर्स्ट रो का एक ही है ना, तो इसमें weakest सेक्शन ज़्यादा होगा और बीच वाले का सबसे स्ट्रांग होगा। 18, जो द स्पेसिफिक स्पीड एन एस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, देखिए इसकी मैंने जो मेरी सिल्ली मिस्टेक मैकेनिकल की सीरीज चल रही है उसमें हर एक टॉपिक क्लियर कराता हूँ अकॉर्डिंग टू सिलेबस भी और अकॉर्डिंग टू ट्रिक भी, जिससे आपका दिमाग में फीड हो जाती है बातें। सही है, तो जैसे कि अब इसमें सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, एक होता है टरबाइन होता है। सही है, तो सेंट्रीफ्यूगल पंप का आंसर हो जाएगा अपना पी के बाद क्यू आता है तो अंडर रूट क्यू होगा। सही है, और नीचे एच की पावर 3/4 होगा, क्योंकि क्यू मैथ में क्यू को 3 लिखते हैं और टरबाइन में होता है एच की पावर 5/4। तो जब इसका क्यू है ऊपर तो नीचे क्यू ही आएगा, तो क्यू और 3/3 का रेशो रहेगा एन अंडर रूट क्यू अपॉन एच की पावर Q/4, मतलब एच की पावर 3/4। तो ये ट्रिक हो गई। अगर आपने मैथ पढ़ी होगी तो किसी की पावर 3 होती है तो उसे क्यू बोलते हैं, और देखो इसमें ऊपर क्यू मिल रहा है हमें, और टरबाइन में मिलेगा अपना एच की पावर 5/4। ओके, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको 100% बेनिफिट होगा। आप मेरी पुरानी सारी वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको मज़ा आ जाएगा देखने में गाइस। थैंक यू। इम्पल्स टरबाइन इज जनरली फिटेड, इसका आंसर है सी, लिटिल एबव द टेल लेस। और गाइस मेरा डेडिकेटेड चैनल है, इसमें एक भी दिन की मैंने वीडियो गैप नहीं करी है, रोज़ 1 या 2 वीडियो डेली डालता हूँ। हमें कंटेंट अच्छा करना होता है, ना कि व्यूज़ से मतलब होता है। लोग व्यूज़ देखते हैं, अरे व्यूज़ किसी नए चैनल की जो फ्रेशर आदमी है उसका व्यूज़ कैसे पड़ेंगे, उसका आप वो देखिए ना, कंटेंट देखिए। मैं तो भैया कंटेंट देखता हूँ, जो मुझे पसंद आता है उसे देखता हूँ। सी, इम्पल्स टरबाइन जनरली फिटेड, इसका आंसर है सी, लिटिल एबव द टेल लेस। जिसका भी आपको कंटेंट अच्छा लगे उसे तुरंत सब्सक्राइब और उससे जुड़ जाइए उस चैनल से, क्योंकि उससे आपको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिलेगा ही एग्ज़ाम में।
20 सॉलिड एंड लिक्विड हैव, इसका आंसर है ए, वन वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। सही है, एक ही होती है। 21 द डिग्री ऑफ रिएक्शन ऑफ ए कपलान टरबाइन इज, इसका आंसर है डी, ग्रेटर देन 1/2 बट लेस देन 1। देखिए इसका डिग्री ऑफ रिएक्शन जो होता है वो डेल्टा एच ब्लेड अपॉन चल ब्लेड प्लस डेल्टा एच टोटल। 1/2, ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट है कपलान के लिए। 1/2 आर छोटा होता है 1 से और बड़ा होता है हाफ से, और फ्रांसिस के लिए 0 छोटा होता है आर से, आर बड़ा होता है 0 से, और आर छोटा होता है 1 से। और देखिए अपना कितना इंपॉर्टेंट आ रहा है, पिक अप द रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है, तो इसमें इसका आंसर है डी, डिस्चार्ज प्रपोजल टू डायमीटर। ये गलत है, बाकी तीनों सही है। हेड प्रपोजल टू स्पीड स्क्वायर होता है, सही है। पावर प्रपोजल स्पीड स्क्वायर होता है, सही है। हेड प्रपोजल टू डायमीटर स्क्वायर होता है, सही है। तो देखिए इसकी भी मैंने ट्रिक बना रखी है। सब गाइज हमें मजबूरी में ट्रिक बनानी पड़ती है, कॉन्सेप्ट तो सबके क्लियर होते हैं, लेकिन जो एग्ज़ाम में क्लिक कर जाए वो ही फ़ायदा होता है उसी का। जिनने एग्ज़ाम निकाला उसने ये नहीं है कि उसके मतलब उनने ऐसी ट्रिक बना रखी है जो एकदम एग्ज़ाम में क्लिक कर जाती हैं, ऐसी आपको करना है ताकि कन्फ्यूजन न रहे। इसलिए मैंने सिली मिस्टेक मैकेनिकल सीरीज चलाई, जिसमें आपका कन्फ्यूजन बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा गाइस। तो आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख लेना और चैनल से जुड़ जाइए तुरंत। समझ लिए आप बहुत लकी इंसान हैं, आप 1 महीने बाद खुद कहेंगे अपने आप से थैंक यू। तो इसका आंसर देखिए एच है तो भैया एन स्क्वायर के तो होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि एच में 2 डंडे दिख रहे हैं तो एन स्क्वायर होगा ही होगा, सब में, चाहे पंप हो चाहे टरबाइन हो। ये आपको याद ही रखना है, ठीक है। और एच है तो देखो डायमीटर का भी स्क्वायर हो रहा है और एन का भी स्क्वायर हो रहा है, सही है। और पावर अपनी स्पीड स्क्वायर हो रही है, देख लो। देखो क्यू है तो डी क्यू होगा, यानी क्यू में होगा, यानी क्यू है तो डी क्यू, मतलब डी की पावर 3 को डी क्यू बोल रहा हूँ मैं। क्यू अनुक्रमानुपाती डी क्यू एन, सही है। और पी जो होता है वो ये आपको रटना नहीं पड़ेगा, D5NQ, सही है। एच का मैंने बता दिया है, डी स्क्वायर के भी होता है, एन स्क्वायर, सब में स्क्वायर होता है। एच जहाँ भी दिख जाए और क्यू दिख जाए तो उसमें डी क्यू, यानी डी की पावर 3 हो जाएगा, और क्यू एन के होता है। और पी में क्या होता है ये तो याद कर लेंगे, D5N3, और पी बस पी होता है D5N3, क्यू होता है DQN, और एच का तो पता ही, सब में स्क्वायर आना है, सही है। 23 इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन इज ऑफ ओनली, इसका आंसर है बी, टेम्परेचर। ये तो बहुत इजी है, इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का ही फंक्शन होता है। ये देखिए इसका सॉल्यूशन। 24 फॉर ए फ्लूइड एट रेस्ट, इसका आंसर है बी, द शियर स्ट्रेस इज 0। फ्लूइड रेस्ट में है तो शियर स्ट्रेस 0 ही होगा। और 25 इन अ स्टैटिक फ्लूइड, देखिए स्टैटिक फ्लूइड में जो होता है रेजिस्टेंस नहीं होता है, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस कैन एग्जिस्ट, इसका आंसर है डी, इसका आंसर है डी। देखिए नॉर्मल ही एग्जिस्ट कर सकता है। तो गाइस ये आज मैंने 25 क्वेश्चन कराए हैं। इसके तुरंत 1-2 घंटे बाद सेकंड पार्ट आएगा, इसके तुरंत 1-2 घंटे बाद थर्ड पार्ट भी हो जाएगा, मतलब ये पूरी आपकी उसी दिन कंप्लीट हो जाएगी। तो डोंट वरी गाइस, अभी मैं 25 पे इसे रोक रहा हूँ, और आप इस चैनल से जुड़िए और इसके पीछे की एक भी दिन देख लीजिए, मैंने एक भी दिन गैप नहीं करा है। डेडिकेटेड चैनल है ये, ना आपको मैकेनिकल में ऐसे यूनिक स्टडी दिखेगी। सिर्फ ये नहीं है मेरा मकसद कि आपका टाइम वेस्ट करना, मेरा मकसद है क्वालिटी वाइज कंटेंट देना जो आपको एग्जाम में हमेशा 100% याद रहे। तो गाइस थैंक यू गाइस, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।